ध्यान सुनो, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के बोर्ड्स के क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एक्सरसाइज 8.3 के, वो तो मेरे को श्योर है आपको आते होंगे, या वो क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे तो आज मैं एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर बेस्ड बोर्ड्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस बोर्ड्स में कई बार पूछे जाते हैं, तो अगर आपको ये समझ में आ गए तो भी इजीली एक्सरसाइज 8.3 आप कर सकते हो। और जो मैं बोर्ड से कराऊंगा उस पर अच्छे से फोकस करिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम बोर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करे थे। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक सुनिए, एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें टर्म आती है, लाडले बच्चों समझो, इसमें सबसे पहले टर्म आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या टर्म आती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या टर्म आती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोला है, ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हो। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? जिसमें किसी भी दो एंगल का सम 90 होता है। ए प्लस बी जो एंगल होते हैं ना, उनका सम 90 होता है। ठीक है, उनका एंगल सम कितना होता है? 90 होता है। कितने एंगल का सम? दो एंगल का, ए प्लस बी 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां तक क्लियर होगी? इसका मतलब ये है एंगल 1 हो और एंगल 2 हो। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम ध्यान सुनो, अगर हम एंगल 1 को थीटा मान लेते हैं, अरे कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, पर थीटा मान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लैंग्वेज में थीटा मान लेते हैं। ठीक है, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90। तो अब ये पूछ रहा है एंगल 2 कितना निकलेगा, एंगल 2 कितना आएगा, तो सोचो क्या होगा, थीटा कहां चले जाएगा? उधर, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा एंगल 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, एंगल 1 तो क्या आया? थीटा मान लिया, एंगल 2 कितना आया? 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों को ऐड करो, थीटा और 90 माइनस थीटा को माइंड में ऐड करो, 90 आएगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कौन कौन से हैं इस एक्सरसाइज में? एक तो थीटा, एक 90 माइनस थीटा। इसको रिलेट करके हम चलेंगे इस एक्सरसाइज में। समझ में आया? थीटा और 90 माइनस थीटा कैसे आया, ये हमने लिख दिया। अब इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला हमें सीखना है या जो फॉर्मूला हमें इंप्लीमेंट करना है वो सीखो। देखो इस 90 माइनस थीटा के से सारे गेम हो जाएंगे अपने। देखो अगर 90 माइनस थीटा, ठीक है, ध्यान सुनो, इस 90 माइनस थीटा और थीटा से सारे गेम हो जाएंगे। किस से हो जाएंगे? 90 माइनस थीटा एंड थीटा से। देखो कैसे, 90 माइनस थीटा थीटा के इक्वल हो सकता है अगर, ध्यान से सुनो फॉर्मूला, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा कर दें तो हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है लाडले बच्चों, फॉर्मूला है। वापस देखो फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये भी मिटा रहा हूं मैं, ये भी रब कर रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि क्या फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब ये 90 माइनस थीटा और थीटा कहां से आया? अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहां से आया। अब कैसे फॉर्मूला याद करना है? देखो अब इसको जिगजैग में लिखो, ऐसे एक बार ऐसे चले, अब ऐसे जेड बना दो। कैसे? अब ये कॉस लिख लो साइन की जगह, और 90 माइनस थीटा एज इट इज लिख लो, ये एज इट इज, थीटा एज इट इज। अब यहां कॉस की जगह साइन आ गया। समझ में आई क्या करा? तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। कैसे आया सेकंड? देखो ऐसे चले, ऐसे ऐसे और ऐसे जेड बना दिया। कैसे? ऐसे चले और ऐसे ऐसे। कैसे? कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां कॉस आ गया, साइन के कॉस लिख दो, मतलब इसे जस्ट रिवर्स कर दो, फर्स्ट फॉर्मूले का रिवर्स कर दो। कैसे? साइन के कॉस लिख लो, कॉस के साइन लिख लो। ओके, अब थर्ड क्या होता है? याद करो, बेसिक्स याद करो ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो अब टेन लिखो, टेन लिख लो। यहाँ 90 माइनस थीटा वही हमेशा एग्जैक्ट आएगा ये, तो टेन किसके बराबर होता है? टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉट थीटा के इक्वल होता है।
और फोर्थ फॉर्मूला देखो, अब आप सोचो इसका भी रिवर्स कर दो, कैसे? कॉट लिख लो 90 माइनस थीटा, अब ये किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। क्लियर? ये चेक कर लो। फिफ्थ देखो, नेक्स्ट क्या होता है? sec, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और सिक्स इसका रिवर्स कर लो, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। अब मेरी बात सुनो, सीक्वेंस ये हम लेक्चर नंबर फर्स्ट से ही पढ़ रहे हैं, यही सीक्वेंस था। देखो यहां मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, देखो sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, यही था, फर्स्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं। फिर cot, फिर sec, फिर cosec, यही था सीक्वेंस। देखो यही था। और माय डियर लवली स्टूडेंट्स, यहां पे भी यही सीक्वेंस मैंने जोड़ा है। देखो sin cos, ठीक है, tan cot, क्लियर, sec cosec आ रहा है। अब इसको उल्टा कर दो तो ये आ गया, इसका उल्टा कर दो ये आ गया, इसका उल्टा कर दो ये आ गया। तो ये फॉर्मूले 6 आपको लर्न करने हैं। क्लियर? जल्दी से समझो इन फॉर्मूलों को, फिर अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला है? अगर sin 90 माइनस थीटा होता है तो cos थीटा हो जाता है। वो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और ऐसे ये फॉर्मूला है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे ना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, बेसिकली अपन बोर्ड्स के क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान समझना, कह रहा है इवेल्युएट, इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है? ध्यान समझो, cos 37 और sin 53, ये इवेल्युएट करना है, मतलब इन दोनों की मिला के वैल्यू निकालनी है। इन दोनों की मिला के आपको वैल्यू निकालनी है। अब समझो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? दो का सम 90 होता है, यही होता है। तो देखो आपको बने बनाए क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इन दोनों का दिमाग में सम करो, 90 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। 37 और 53 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, पहले तो ये चेक कर ले 90 आ रहा है, बिल्कुल आएगा। अब ये cos का cos एज इट इज लिख लो। अब क्या करो, 90 में से कितना माइनस करें कि 37 आ जाए? 90 में से कितना माइनस करें 37 आ जाए? तो आप कैलकुलेट मत करना, मेरी बात ध्यान सुनो, ट्रिक सुनो, आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है। अब आप देखो नीचे क्या दे रखा है? 53 दे रखा है, तो इसका मतलब 53 माइनस करना है। या तो आप ऐसा कर लो, जो नीचे दे रखा है डायरेक्ट लिख लो, या 37 में से 90 का कैलकुलेशन उठा के लिख लो कि 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 37 आ जाए। तो आपको पता है 53 करेंगे, या तो 53 कैलकुलेट करके निकाल लो, या डायरेक्ट ऐसा का ऐसा लिख लो। क्लियर? और sin 53 को एज इट इज रहने दो। क्या करो? sin 53 को एज इट इज रहने दो। क्या करोगे? sin 53 को एज इट इज। इसका मतलब क्या है? वापस समझो, इसका मतलब क्या है? आपको 90 माइनस थीटा में चेंज करना है, या तो इसको कर लो 90 माइनस थीटा में न्यूमरेटर को, या डिनोमिनेटर कर लो। तो हमने न्यूमरेटर को चेंज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक बार डिनोमिनेटर को चेंज करके देख लेंगे, इस बार न्यूमरेटर को चेंज करके देख लेते हैं। कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी एक चेंज करना है आपको 90 माइनस में, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो cos 90 माइनस थीटा बन गया। अब चेक करो cos, ये देखो cos 90 माइनस ये थीटा होता है, दिस इज नोन एज थीटा। cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, cos 90 माइनस थीटा का आपको बिल्कुल दिख रहा है। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। क्या होता है? sin थीटा। इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। कहां से आया? यहां से आया। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 53 डिवाइड बाय 53, sin 53। क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। चेक कर लो इसको पहले, ये आंसर आ गया। ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। वापस चेक करो, अभी भी समझ में नहीं आया है तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एकदम बेफिक्र रहना है, क्योंकि मैं बैठा हूं, आपको वापस करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे करवाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आया करवाता रहूंगा। ये क्लियर हो गया? नहीं हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको वापस क्लियर करूंगा वही कॉन्सेप्ट। अब ये आ गया tan 54 अपॉन cot 36, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें चेक करो दिमाग में, इन दोनों का एडिशन करो, 54 36, 90 आ रहा है, बिल्कुल 90 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? पहले हमें न्यूमरेटर चेंज कराना, इस बार हम न्यूमरेटर को सेम रखते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। tan 54 एज इट इज लिख लो। मैं दोनों मेथड बता रहा हूं आपको कैसे। cot 36 है तो cot को तो cot रहने दो। अब 90 में से क्या माइनस करें कि 36 आ जाए?
व्हाट नंबर शुड वी हैव टू माइनस फ्रॉम 90 सो दैट वी कैन गेट 36। हम 90 में से क्या माइनस करेंगे 36 आ जाए। अरे सामने लग रहा है आपको, नंबर सामने दे रहा है, ऊपर वाला नंबर लिख दो वापस 54। क्लियर? ऑल क्लियर? tan 54 एज इट इज और cot 90 माइनस थीटा। देखो cot, ये cot 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। फॉर्मूला देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, tan थीटा के इक्वल होता है tan और थीटा, थीटा क्या दे रहा है 54, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। चेक कर लो, क्लियर हुआ? जल्दी से चेक करो इन दोनों को, जल्दी से चेक करो लाडले बच्चों, फिर अभी और क्वेश्चंस करेंगे अपन। क्लियर? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन से एक मार्क्स के आते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे एक मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, खूब क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, बोर्ड्स के क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको क्लियर करेंगे एक एक चीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 cot 34 माइनस tan 56, ये क्वेश्चन आ गया, माइनस में आ गया। देखो धीरे धीरे वैरायटी चेंज हो रही है, पहले डिवाइड का था, अब सब्ट्रैक्शन का आ गया। अब देखो दिमाग में 56 और 34 का सम करके देख लो, 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 90। तो कोई भी एक को चेंज कर लो, एक को फिक्स एक को चेंज, तो फर्स्ट वाले को चेंज कर लेते हैं। क्या cot लिख लो 34, मतलब 90 में से क्या माइनस करेंगे 34 आ जाए। अरे ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरा एंगल है वो लिख लो, 56 माइनस करेंगे 34 आ जाएगा, माइनस इसको एज इट इज लिख लो tan 56। क्लियर? चेक कर लो, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है, ये थीटा है, tan थीटा के इक्वल होता है, मतलब tan 56 के, ये tan 56 के इक्वल हो गया, माइनस ये एज इट इज लिख लीजिए tan 56। अरे कट गया, ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0। चेक कर लो, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। चेक कर लो, क्लियर? पक्का? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन 4 देखो, देखो नहीं आए तो टेंशन नहीं लेनी है, वापस समझो। अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगा, काफी क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। cos स्क्वायर 13 माइनस sin स्क्वायर 77, ये आ गया। सबसे पहले चेक करो कि 90 आ रहा है क्या, दोनों का सम दिमाग में चेक करो, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, तो हम cos को चेंज कर लेते हैं, मतलब cos स्क्वायर 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे 13 आ जाए, 77 माइनस कर लो, माइनस sin स्क्वायर 77 एज इट इज लिया हमने। एक को चेंज करना है, एक को सेम रखना है। cos स्क्वायर 90 माइनस 77, देखो अब मेरी बात समझो, आप स्क्वायर को तो भूल जाओ, एक बार स्क्वायर को भूल जाओ। cos 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, cos 90 माइनस थीटा, चेक करो क्या होता है sin थीटा, तो यहां sin थीटा लिख लो। ठीक है, sin थीटा मतलब 77 लिख लो। क्लियर? अब स्क्वायर में देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऐसा कैसा स्क्वायर यहां लगा दो, माइनस sin स्क्वायर 77, इसका आंसर भी 0, ये कर दिया। चेक कर लो, चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, चेक कर लो उसको। लाडले बच्चों चेक करो कैसे आया, समझ में आ गया? क्लियर? अभी भी नहीं आया है तो टेंशन नहीं लेनी, काफी क्वेश्चंस करवाएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा हम करवाते रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसा परफेक्ट कर देंगे कि एक बार पसीना बहाओगे ना तो लाइफ टाइम आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। बस एक बार पसीना बहाना पड़ेगा, पसीने बहाने का मतलब है थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेरे साथ। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। क्या करेंगे? क्वेश्चन 5। ध्यान से देखो क्वेश्चन 5, ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल फोकस से। cot 54 डिवाइड बाय tan 36 प्लस tan 30 अपॉन cot 70 माइनस 2, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसको cot 54 tan 36 tan 20 cot 70 और माइनस 2। अरे डिग्री लगा दो, इसका अपना डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री लगा दो। अब जैसे कि मैंने बताया था, अब थोड़ी वैरायटी और अच्छी आई है। ठीक है, अब कैसे करोगे? सबसे पहले इस पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है, ये पार्ट थर्ड है। इसको ऐसे कर लो। पार्ट फर्स्ट को देखो, इन दोनों में से किसी एक को फिक्स रखो, एक को चेंज कर लो, तो न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं। cot 54 है ना,
तो 54 का मतलब है 90 में से क्या माइनस करेंगे, 54 आ जाए, 36 माइनस कर दो अपॉन ये दैट इज इक्वल टू 10 36। अब पार्ट सेकंड में आते हैं, इसमें भी न्यूमरेटर को चेंज कर लो, 10 में से क्या माइनस करें, मतलब 30 में से क्या मतलब 90 में से क्या माइनस करें, 30 आ जाए, 90 में से क्या माइनस करें, 30 आ जाए, तो 90 माइनस, ठीक है। यहां रुको एक सेकंड रुको, ये दिस इज 20, ध्यान रखना दिस इज 20, क्लियर। ये 20 है क्वेश्चन और 30 नहीं है, 20। अब आप कहोगे मेरे को कैसे पता पड़ा, अरे दिमाग में आपको पहली बार बताएगा कि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां आ जाएगा, क्या माइनस करोगे 90 में से, 70, क्लियर, अपॉन कॉट 70 माइनस 2, क्लियर, और क्लियर। अब cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा मतलब tan 36 हो जाता है, डिवाइड बाय tan 36, क्लियर, प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 70 आ गया अपॉन cot 70 माइनस 2, ये कट गया, 1 आ गया, ये दोनों कट गए, 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। चेक कर लो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। चेक करो जल्दी से, चेक करो, वेरी गुड, क्लियर, पक्का। अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे, यहां तक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आप करके देखो, साइन 47 अपॉन cos 43 का होल स्क्वायर प्लस cos 43 डिवाइड बाय sin 47 का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45। ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देखो। हॉट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, इसको कैसे होगा जल्दी से ट्राई करो, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लो तो न्यूमरेटर कर लेते हैं, तो साइन में से 47 आना है, 90 में से क्या माइनस करें, 43, ठीक है, अपॉन cos 43, क्लियर। ये होल स्क्वायर लगा दो, ये होल स्क्वायर से प्लस cos को चेंज कर दो, cos 90 माइनस 47, क्लियर, ये वाला ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ये वाला अपॉन sin 47, ये होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45। अरे टेबल याद करो, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, आया याद, बिल्कुल आएगा, जैसे लास्ट लेक्चर जैसे पढ़ा उसको याद आएगा, 1/√2, ये स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर लगा दो। sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा मतलब cos 43 अपॉन cos 43, क्लियर, ये होल स्क्वायर प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा मतलब थीटा क्या है यहाँ 47, तो sin 47 अपॉन sin 47। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करोगे तो बहुत इजी लगेगा। माइनस 4, अरे 1/√2 का होल स्क्वायर है तो ये 2 आ गया, क्लियर, ये कटा 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये कटा 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको काट दो, -2। अरे तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। चेक करो, इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना छोटा, समझ में आई लाडले बच्चों, क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर इतना छोटा। चेक कर लो, इसको चेक करो जल्दी, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी समझ में आ गया, पक्का, देखो जल्दी लाडले बच्चों, जल्दी स्पीड से देखो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बोर्ड से क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज करी है, जैसे 8.1, 8.2, ठीक है, वो एक्सरसाइज आप हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, सारे बोर्ड्स के टॉप क्वेश्चन करवाए और ये भी आप अच्छे से समझिए, क्लियर। चलो, देखा कितनी इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है। अरे फ्री के मार्क्स से एक्सरसाइज में थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये फॉर्मूले देख लो तो बहुत अच्छे से कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री,
ठीक है, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ये क्या है, इवोल्यूएट करो, क्या करो, फाइंड करो, क्या करो, फाइंड करो, ठीक है, इवोल्यूएट करो या तो इवेल्युएट, इवेल्युएट लिख दो, इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करो, वैल्यू निकालो इसकी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया दो एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए, तो इनमें से वो किसी दो को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है क्या, किसी दो दो एंगल को ऐड करेंगे तो बिल्कुल आ रहा है। देखो एक तो ये वाला, एक ये वाला, 90 आ रहा है बिल्कुल। अब इनको पास पास लिख लो, ट्रिक सुनो, इनको पास पास लिख लेते, ये पास पास लिख लिया, इनको क्या करा, करीब से लिख लिया, पास पास, नजदीक लिख लिया, नजदीकियां आ गई किसमें, tan 5 डिग्री और tan 85 में, समझ में आया। और किसी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये वाला और ये वाला नजदीक लिया, tan 25 tan 65, नजदीकियां का फायदा बताऊंगा अभी क्या फायदा होगा, tan 30 डिग्री। बस tan 5 को एज इट इज लिख लो या किसी को भी चेंज कर लो, इसको या इसको, तो हम 85 को चेंज कर लेते हैं, tan 85, 90 में से क्या माइनस करेंगे, 85 आ जाए, 5 माइनस कर दो, कहां से होता पड़ा, यहां से। अब इसको एज इट इज लिख लो, इसको कन्वर्ट कर लो, 10 90 में से क्या माइनस करें, 65 आ जाता है, 25 माइनस कर दो, चेक करो, और ये एज इट इज आ गया। इसका कोई भी साथी नहीं है, ये अकेला है, ध्यान रखो ये अकेला है, चल अकेला, चल अकेला, कोई बात नहीं, अकेला चल रहा है। जो अकेला चलता है ना प्यारे बच्चों, वही सबसे तेज चलता है, ध्यान रखना, तो ये अकेला ही चलेगा और सबसे आगे ये निकलेगा। अब tan 5 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, मतलब cot 5 डिग्री, tan 25 लिख लो इसको, tan 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली बात है cot थीटा मतलब cot 25, और ये tan 30। अब आप सोचो अब क्या हो सकता है। फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट लेक्चर में सोचो क्या बताया था, याद है, मैंने कहा था जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, या जो tan होता है वो cot का उल्टा होता है। मतलब जब tan 5 डिग्री लिख लो, cot मतलब 1/tan 5, ये मतलब होता है इसका, अगर आपको पता हो, ध्यान हो तो। और सिमिलरली tan 25, तो cot मतलब 1/tan 25, cot जो होता है tan का उल्टा होता है, ये tan 30। अब याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 30 की वैल्यू कितनी थी। अब आप सोचो, हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी क्वेश्चंस करे थे, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ध्यान रखना। और जब मैंने यही बताया था कुछ भी ना हो बीच में साइन, इसका मतलब इनटू में है सारे, ये सारे इनटू में, तो ये कर लिया tan 5 से tan 5, tan 25 से tan 25 कर दिया, आंसर क्या आ गया 1/√3। चेक कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर विल बी 1/√3। चेक कर लो, आंसर विल बी 1/√3। क्लियर, चेक कर लो, 1/√3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, करो। क्वेश्चन है, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20, where 4a is acute, find a निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे आप सोचो, कैसे करोगे ये क्वेश्चन, जल्दी सोचो कैसे कर सकते हो, सोचो। अब sec और cosec दे रखा है, अब आपको सोचना है कैसे करोगे, सोचो। अब आपको सोचना है कैसे कर सकते हो, कैसे करें, सोचो, मेरे लाडले बच्चे सोचेंगे कैसे कर सकते हो इसको। देखो कुछ आइडिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो करें, देखो sec 4a है और ये है, तो इसका मतलब ये थीटा है ना, sec थीटा, ठीक है। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा का cosec 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख लो sec को cosec 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 4a, ऐसे लिख लो। क्लियर, क्या करा, ये sin थीटा था, sec थीटा था, sec थीटा का फॉर्मूला क्या था, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा।
इक्वल टू कोसेक, इसको एज इट इज रहने दो, a माइनस 20। क्लियर? अब कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या बचा? 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ये प्लस a है, इसको उधर ले जाओ, माइनस 5a आ गया, बिल्कुल इसको उधर ले जाओ, तो माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a इक्वल टू 110। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? क्या आएगी? बताओ 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 बताओ, क्या आएगी? 22। चेक कर लो, चेक कर लो। अरे लाडले गोपालो, मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू क्या आएगी? चेक कर लो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी? 22 डिग्री। तो समझ में आ गया? तो ये एक्सरसाइज थी, देखा कितनी जल्दी एक्सरसाइज हो गई, हमने इतने देर में बोर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी आए मैथ्स से रिगार्डिंग, तो मैं बैठा हूं, आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप अपना ख्याल रखो, थोड़ी थोड़ी लिटिल स्मॉल स्मॉल पढ़ाई करो और सेफ रहो, सुरक्षित रहो। क्लियर? तो हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल धांसू होने वाला है, हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आज का कॉन्सेप्ट आप जल्दी से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।